वेलकम टू केमिस्ट्री ट्रू नोट चैनल। आज हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा है उसके कुछ फैक्टर्स, आप वो देखिए, आपको उससे बहुत आइडिया आ जाएगा। आज ये इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसा डिसाइड करेंगे कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। देखिए, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं बेंजोइक एसिड पर। बस हम वो देखेंगे इस लेक्चर में कि बेंजोइक एसिड में अलग अलग सब्स्टिट्यूशन रहा तो कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक होगा। देखिए, इसके 4 ही रूल है, आपको 4 रूल याद करना है। अगर आपको ये 4 रूल याद हो जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन एसिडिटी पर पूछा जाता है तो आप उसको बिल्कुल 100% उसको आप सही आंसर लिखोगे। ठीक है, तो देखिए हमने इसको समराइज़ किया है 4 रूल्स फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए रूल नंबर 1 ये है, तो मैं आपको 4 रूल बता देता हूँ। रूल नंबर 1 क्या है? ऑर्थो बेंजोइक एसिड। तो हम किसके लिए ले रहे हैं? 4 रूल्स फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसी पर ही क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, याद रखिए, हमेशा याद रखिए, अब जब बेंजोइक एसिड दिया उसने क्वेश्चन में और कोई भी एग्जाम्पल दिया, कितने भी सब्स्टिट्यूशन दिया, याद रखिए रूल नंबर 1 कि ऑर्थो बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन इट्स आइसोमर्स एंड बेंजोइक एसिड इटसेल्फ एक्सेप्ट इन अमाइनो बेंजोइक एसिड। ये एक्सेप्शन है, याद रखना है, हम इसको बाद में लेंगे। आपको क्या याद रखना है कि अगर बेंजोइक एसिड दिया और ऑर्थो मेटा पैरा पर सब्स्टिट्यूशन दिया तो इन चारों में से या 3 एग्जाम्पल में से 5 में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा? ऑर्थो बेंजोइक एसिड। अब वो ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप हो, मिथाइल हो, नाइट्रो हो, OH हो, मिथॉक्सियोस, ईस्टर हो, कोई भी ग्रुप हो, आपको क्या करना है कि ऑर्थो मेटा पैरा पर कोई भी ग्रुप हो, ऑर्थो स्ट्रॉन्ग रहेगा, पहला रूल। ठीक है। रूल नंबर 2 देखो क्या है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि फॉर हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, अगर बेंजोइक एसिड है और उस बेंजोइक एसिड पर ऑर्थो पर मेटा पर पैरा पर कोई भी हेलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या कोई भी हेलोजन हो, तो उन अगर जितने भी एग्जाम्पल दिया उनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा, तो आपको ये ऑर्डर याद करना है। किसके लिए? अगर हेलोजन रहा तो ऑर्थो बहुत स्ट्रांग रहेगा। ऑर्थो तो हमने पता, रूल नंबर 1 है, यही है हमारे पास कि कोई भी एग्जाम्पल हो, ऑर्थो बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, तो देखिए इसको बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, या इसको कभी कभी आपको देता है Ka वैल्यू। व्हाट इज Ka वैल्यू? इट इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये जितनी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेंगी उतना इसका मीनिंग है कि वो एसिड उतना स्ट्रांग है। ठीक है, ये Ka वैल्यू कहते हैं। एक होता है Pka, इसका अपोजिट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हम वो देखेंगे आगे। तो देखिए, अगर हेलोजन अटैच्ड है बेंजोइक एसिड को तो क्या होगा कि ऑर्थो हेलो बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन मेटा विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन पैरा विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन बेंजोइक एसिड। कभी कभी आपको Ka की वैल्यू देंगे और बोलेंगे मैच द पेयर, तो आपको ये क्लियर कट आइडिया रूल नंबर 2 से आएगा, आप इसको याद कर लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, सिंपल बेंजोइक एसिड है, उसके बाद में ऑर्थो क्लोरो बेंजोइक एसिड है, ये मेटा क्लोरो है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। रूल को नहीं भूलना है। रूल क्या कहता है? अब इनको चारों को अरेंज किया, आपको ABC 4 ऑप्शंस आएंगे। अब आप रूल अप्लाई कीजिए, तो कौन सा स्ट्रांग है? ऑर्थो, तो ये सेकंड स्ट्रांगेस्ट है। उसके बाद कौन स्ट्रांग है? मेटा, तो ये तीसरा आ गया यहाँ पे। उससे कम स्ट्रांग कौन है? पैरा, तो आप पैरा में 4th आ गए यहाँ पे। और उसके बाद में सबसे क्या है? फर्स्ट। ये देखिए आंसर, ये आंसर है जो मैच हो गया। ठीक है, अब रूल नंबर, नेक्स्ट रूल पर जाते हैं, रूल नंबर 3, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर बेंजोइक एसिड पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, मिथाइल, इथाइल, एसोप्रोइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो याद कर लीजिए आप ये देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर है, एसिडिक स्ट्रेंथ कौन से, किसकी बात हो रही है? अल्काइल बेंजोइक एसिड, यानी बेंजोइक एसिड पे कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो K की वैल्यू क्या होगा, या K का स्ट्रेंथ या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा, रूल नंबर 1 कहता है। उसके बाद आएगा बेंजोइक एसिड, उसके बाद मेटा और उसके बाद पैरा, यानी पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड या पैरा इथाइल सबसे वीक रहेंगे। आपको याद करना पड़ेगा और बहुत इजी है। एग्जांपल लीजिए, ये बेंजोइक एसिड हमने लिया, ये मिथाइल ऑर्थो मिथाइल लिया, ये मेटा मिथाइल लिया, पैरा मिथाइल लिया। अरेंज कीजिए, आप अरेंज करोगे तो आपको ऑर्डर क्या मिलेगा? देखो, सेकंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थो, तो ये हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद में बेंजोइक एसिड, तो ये आ गया उससे कम कौन? मेटा, तो देखिए 3rd नंबर पे मेटा। और उससे सबसे वीक कौन रहेगा? पैरा रहेगा। देखिए, आपने रूल याद किया और आपको आइडिया आ गया। ओके, इसे K ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको याद रखना है कि Pk भी देता है, तो याद रखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये वैल्यू ये आप याद कर लीजिए। इसके लिए कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर Ka इज नथिंग बट द एसिडिक स्ट्रेंथ वैल्यू
एंड पीके इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर के बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और पीके बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। अब इसका के बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट, ये था। उल्टा होगा तो क्या होगा, इसका के पीके क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, यानी इसका सबसे ज़्यादा पीके, सबसे कम इसका पीके मीन्स वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि रिमेंबर पीके इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। आप याद कीजिए, ठीक है, आप इसको याद कीजिए, आप इसको आपका व्हाट्सअप का स्टेटस रखिए, आप डीपी रखिए, याद रखने में आपको आसानी होगी। ठीक है, लास्ट रूल देखते हैं, रूल 4 और ये बहुत आसान और सिंपल रूल क्या 4 क्या कहता है, अगर कोई भी ग्रुप अटैच्ड हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड हो, तो होगा क्या, उसमें होगा ये कि ऑर्थो तो स्ट्रांग रहेंगे, रूल 1 कंपल्सरी फिक्स कर दिया हमने, तो ऑर्थो एसिड स्ट्रांग रहेगा या उसकी के वैल्यू स्ट्रांग रहेंगी, सबसे ज़्यादा रहेंगी, राइट, ऑर्थो बेंजोइक एसिड। उसके बाद पैरा रहेगा, याद रखिए, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा पैरा, उसके बाद मेटा, उसके बाद बेंजोइक एसिड रहेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहा तो। ओके, यानी सबसे एग्जाम्पल ले लीजिए, बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो नाइट्रो, मेटा नाइट्रो और पैरा, रूल अप्लाई कीजिए, ऑर्थो इज स्ट्रॉन्गेस्ट, सेकंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। उसके बाद में क्या है, पैरा, तो उसके बाद में पैरा चौथा, उसके बाद मेटा, उसके बाद सबसे वीक जो रहेगा वो बेंजोइक एसिड रहेगा। समझ लीजिए आप, बहुत आसान है। नेक्स्ट रूल देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो होगा क्या, देखो बहुत आसान है, ऑर्थो तो रूल नंबर 1 फिक्स रहेगा, ऑर्थो में क्या है कि ऑर्थो बेंजोइक एसिड क्या रहेगा, मोस्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। एग्जांपल लीजिए, ये मिथॉक्सी लिया हमने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये रूल याद रखना है, ऑर्थो मेटा या मेटा ऑर्थो दोनों सेम रहेंगे, डिपेंड अपॉन थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन इतना आपको आइडिया आएगा, इसमें कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मिथॉक्सी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसमें ऑर्थो स्ट्रॉन्ग रहेगा, हमको पता है, आप ये ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये ले लीजिए, ऑर्थो स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसके बाद मेटा, उसके बाद बेंजोइक एसिड, उसके बाद पैरा बेंजोइक एसिड। देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये 4 लिया है हमने, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था, ऑर्थो हमको पता है, सेकंड स्ट्रॉन्ग हो गया, ऑलमोस्ट मेटा उसके बराबर रहेगा, उसके बाद क्या है बेंजोइक एसिड, और सबसे वीक रहेगा पैरा बेंजोइक एसिड, पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये 4 रूल आपने याद रखना है। देखिए, इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो इससे पहले पूछा गया था, देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखिए कि कंसीडर, ये AIEEE बहुत टफ एग्जाम होता है, आज से यानी 2004 में पूछा गया था, काफ़ी साल पहले, लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी रिपीट होते हैं, हम लेंगे इसके एग्जांपल। देखिए, वो कहता है क्वेश्चन, कंसीडर द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक, और बेंजोइक एसिड दिया है, देखो ये सिंपल बेंजोइक एसिड है, पीएच मीन्स फिनाइल रिंग बेंजीन रिंग, ये है ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखो पूछा है क्वेश्चन, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन रहेगा, ऑर्थो रहेगा, तो ऑर्थो यानी बी, तो बी कहाँ है, तो देखिए ये 2, 3 और 4 में बी है, तो फर्स्ट रूल आउट हुआ, बी इज स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद क्या है, पैरा रहेगा, मीन्स पैरा यानी क्या, ये सी, तो बी और सी तो मैच हो गया, आपको दो ही आपको याद था, यानी बी के बाद सी, ऑर्थो के बाद पैरा, तो ऑर्थो के बाद पैरा मीन्स बी सी, तो क्लियर कट आपको आइडिया आ गया कि वो बी के बाद सी किसी में नहीं, इसी में है, तो आपका आंसर 4 है, और यही आंसर उसका AIEEE में उसका आंसर यही बताया गया है कि उसका आंसर 4 है। तो इस तरह हम और नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, इसमें और एग्जांपल लेंगे। अब ये रूल्स थे, इतने रूल्स थे। एक और लास्ट पॉइंट याद रखिए कि बेंजोइक, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, हम बेंजोइक एसिड की बात करेंगे, हम एक और फिनॉल के बारे में बात करेंगे, फिर हम एग्जाम्पल के साथ में ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। याद रखिए कि रेजोनेंस बढ़ता है तो उसकी एसिडिक पावर भी बढ़ जाती है, ठीक है, याद रखिए। तो हम इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आप ये वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।